नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन। अब बात करते हैं नगर निगम की। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने वर्ष 2022-23 का अनुमानित बजट पास कर जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश की है। निगम ने लगातार 5वें साल संपत्ति कर में बढ़ोतरी नहीं की है। सफाई के साथ अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्वास्थ्य, शिक्षा और पार्किंग जैसी दूसरी सुविधाओं को भी सशक्त बनाने की योजना बनाई गई है। सर्वाधिक खराब आर्थिक स्थिति में गुजर रहे उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत कॉलोनियों में अब निगम फंड से विकास कार्य कराने का निर्णय लिया है। आउटर दिल्ली के हैदरपुर आयुष महाविद्यालय खालने में योजना बनाई गई है। अपने कर्मचारियों के लिए निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में एक बड़ी डिस्पेंसरी बनाने की योजना भी इसमें शामिल है, जिसमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक तीनों चिकित्साएं सुविधा होगी। उत्तरी निगम ने करीब 55,000 कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में निगम 7,504 करोड़ खर्च करेगा। निगम की आय 7,497 लाख रुपए होगी। फार्म हाउसों का पंजीकरण। निगम इस साल अपनी आय को बढ़ाने के लिए अपने परिधि क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक फार्म हाउस का पंजीकरण करेगा। इसके अलावा इसके अपने अधिकार क्षेत्र में जितने भी गोदाम आते हैं उनका भी नियमितीकरण करेगा। मिलती रहेगी आम माफी योजना की सौगात। उत्तरी निगम लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा, गांव की विस्तारित आबादी और 544 नियमित व अनधिकृत कोलियों और कश्मीरी प्रवासियों को आवंटित संपत्तियों पर राहत देने के लिए लागू नई माफी योजना को 31 मार्च से लागू कर दिया गया है। संपत्ति कर के लिए लागू आम माफी योजना भी 15 फरवरी तक लागू रहेगी। इसमें आगे भी बढ़ाए जाने की संभावना है। विपक्षी दल के नेता असंतुष्ट। उत्तरी निगम के बजट के विपक्षी दल के नेता विकास गोयल खासा असंतुष्ट दिखे हैं। उन्होंने कहा है कि बजट में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने और स्कूलों को खोलने के लिए कोई चर्चा नहीं हुई। निगम फंड से अनधिकृत कॉलोनियों में विकास। उत्तरी निगम क्षेत्र में कई वार्ड ऐसे हैं जहां अनधिकृत कॉलोनियों की संख्या अधिक है। निगम द्वारा वहां कोई विकास कार्य कराने में अभी तक प्रावधान नहीं था, जिसे देखते हुए निगम के अनधिकृत कॉलोनियों में निगम के फंड से माध्यम से विकास कार्य कराने की योजना बनाई है। प्रत्येक किलोमीटर पर ई चार्जिंग स्टेशन। निगम इलेक्ट्रिक वाहनों को ई चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराने के लिए 140 से अधिक स्थानों पर पहचान की है। अगले 6 महीने के भीतर 70 से अधिक स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। निगम प्रत्येक 1 से 2 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना बनाई है। साथ ही किराए पर ई बाइक्स व ई साइकिल सेवा संचालित करने की नीति शुरू करने की योजना बनाई है। सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण। छैल बिहारी गोस्वामी ने बताया कि उत्तरी निगम ने इस साल अपने 6,646 सफाई कर्मचारियों को पक्का करेगा। वर्ष 2017 में अब तक 975 सफाई कर्मचारियों को नियमितीकरण कर नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। इस साल 13,500 कारों की पार्किंग। उत्तरी निगम की करीब 17 मल्टी स्टोरी कार पार्किंग निर्माणाधीन है, जिसमें से कई तैयार हैं। यहाँ 13,500 कारों को बराबर पार्किंग होगी। इसमें 3200 कारों के लिए ईदगाह रोड पर मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाने की योजना है। छात्र छात्राओं के लिए मैथ किट। बच्चों को केवल ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। इसकी वजह से बच्चों को कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही। बच्चों को गणित जैसे विषयों की गहन तैयारी कराने के लिए उन्हें मैथमेटिकल किट उपलब्ध कराने की योजना है। पूर्व निगम के नेता प्रतिपक्ष 15 दिन के लिए निलंबित। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने नेता विपक्ष मनोज त्यागी को 15 दिन के लिए सदन की कार्यवाही से निष्कासित कर दिया है। शुक्रवार को महापौर ने बताया कि 8 फरवरी को निगम की विशेष बजट बैठक के दौरान सदन की कार्यवाही के अवरोध करने, पार्षद के साथ धक्का मुक्की करने व महापौर के साथ अमर्यादित व्यवहार करने के चलते नेता विपक्ष के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। महापौर ने आधिकारिक पत्र जारी करते हुए कहा कि बैठक के दौरान विपक्ष के नेता मनोज कुमार त्यागी ने बार बार चेतावनी देने और 2 बार बाहर जाने का आग्रह करने के बावजूद भी अपने साथियों के साथ मिलकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। महापौर ने आसन को लात मारकर तोड़ने की कोशिश की। महापौर का कहना है कि विपक्ष के इस आचरण को सदन में कई गरिमा की ठेस पहुंची है। महापौर ने सदन में विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे को लिखित शिकायत उपराज्यपाल अनिल बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल को भी की है। अब एक ट्वीट से उठेगा कॉलोनियों में से मलबा। दक्षिण दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में अब केवल एक ट्वीट से कॉलोनियों का मलबा उठ जाएगा। अब नगरपालिका कॉलोनी व आसपास के क्षेत्रों में मलबा उठाने के दक्षिण निगम के आधिकारिक ट्वीट हैंडल ऑफिशियल SDMC पर ट्वीट कर सकते हैं। शिकायत मिलते ही दक्षिण दिल्ली नगर निगम टीम संबंधित क्षेत्र में जाकर तुरंत मलबा उठाएगी। दक्षिण दौल के वसंत कुंज स्थित JJ बंधु कैंप में शुक्रवार को जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया।
क्षेत्र के बच्चों द्वारा बनाए गए स्वच्छता से संबंधित सुंदर चित्र दीवारों पर चिपकाए गए। दक्षिण निगम की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर आमीन तलवार ने बच्चों को प्रेरित किया और समझाया कि वे अपने अभिभावकों को स्वच्छता का महत्व समझाएं और अब आसपास की सफाई बनाए रखें। निगम में बिल्डर के कहने पर गैर कानूनी तरीके से 15 पेड़ काटे। आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर आरोप लगाया है कि उसने बिल्डर के कहने पर गैर कानूनी तरीके से 15 पेड़ काट दिए हैं। इस संबंध में आप विधायक विशेष रवि ने कानूनी कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 11 फरवरी को करोल बाग में 35 पेड़ों में से 15 गैर कानूनी ढंग से कटवा दिए। नगर निगम स्कूल परिसर में पेड़ कटवाने का कार्य किया है। हलाल है झटका, मीट की दुकानों पर लगेगा बोर्ड। उत्तरी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के सभी मीट की दुकानों पर अब हलाल व झटका मांस का बोर्ड लगा मिलेगा। इससे खरीदारों को सहूलियत होगी। शुक्रवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम की सदन में बैठक में इस जानकारी दी गई। उत्तरी नगर में सदन के नेता छैल बिहारी गोस्वामी और स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगीराम जैन ने बताया कि मांसाहारी लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निगम ने यह फैसला लिया है। उत्तरी निगम आयुक्त ने पहले वर्ष 2022-23 के 58,824 लाख रुपए के संशोधित बजट प्रस्तावित किया था, जिसमें स्थायी समिति ने 16,09,667 लाख की बढ़ोतरी की है। स्थायी समिति ने इस साल करीब 97 लाख रुपए अंतिम शेष रहने का अनुमान लगाया है। सदन के नेता छैल बिहारी गोस्वामी ने शुक्रवार को करीब 2.5 घंटे बजट भाषण दिया था। इसमें उन्होंने वर्ष 2021-22 के बजट की उपलब्धियां और वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित बजट की संभावनाओं पर गंभीर से चर्चा की थी। उन्होंने निगम की कामयाबियों को और दिल्ली सरकार से निगमों को मिलने वाले फंड पर चर्चा की थी। फिलहाल नगर निगम में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।